जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है और आप सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का मैसेज आया था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं शेयर करने में थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ और रोज़ शेयर करती हूँ, लेकिन आज कुछ थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया था, किसी का कॉल आ गया था। और गुरुजी महाराज कहते हैं कि कोई नेगेटिव इंसान से अगर हम बात करते हैं तो हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो उसके लिए गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी कि आज मैंने थोड़ा सा उनका शुक्राना करने में लेट हो गई। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपका शुक्राना ना करूँ। मेरे पालनहार, आपने तो मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं आपका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। तो चलिए गुरु जी का पावन मंत्र जाप स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको सत्संग शेयर करूंगी अपना आप लोगों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा पहला शुक्राना जो है वो ये है कि मैंने गुरुजी महाराज से बोला था 2-3 दिन से। संगत जी क्या होता है, पहले मेरे हस्बैंड को सर्वाइकल पेन होता था, वो सो नहीं पाते थे पूरी पूरी रात। तो मैंने गुरुजी महाराज का घी लगाना उनको स्टार्ट किया। तो अब गुरुजी महाराज की कृपा से वो बहुत अच्छी नींद लेते हैं रात को, और प्रॉपर नींद लेते हैं। पहले संगत जी वो 3 बजे 4 बजे तक जागे ही रहते थे, या कभी कभी स्टार्टिंग में सो जाते थे तो फिर उनकी नींद खुल जाती थी, बहुत परेशान रहते थे। तो संगत जी मैंने सत्संग में सुना और वैसे ही किया जैसे गुरुजी महाराज ने, ये संगत जी ने मुझे बताया, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। तो संगत जी अब मैं गुरुजी महाराज को जब गुड नाइट बोलती हूँ तो गुरुजी महाराज को बोलती हूँ कि गुरुजी कृपा करना कि मेरे हस्बैंड आराम से सो जाएं रात को, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो संगत जी उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि मेरे हस्बैंड की तबीयत में काफ़ी सुधार है और अब वो आराम से सोते हैं, बिल्कुल आराम की नींद लेते हैं। और संगत जी 2-3 दिन से अब मेरे साथ क्या होने लगा था, मेरी नींद खुल जाती थी और मुझे ना नेगेटिव थॉट्स आती थी रात को, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊंगी ना तो आपको भी थोड़ा सा ऑड लगेगा कि कैसी सोच आती है मेरे दिमाग में कि जैसे यमराज खड़ा है वो मुझे ले जाएगा। मतलब बहुत ही गलत ऐसी सोच आती थी रात को और मेरी नींद खुल जाती थी। तो संगत जी मेरे साथ भी 3-4 दिन से ऐसा हुआ। कल रात को मैंने गुरुजी को गुड नाइट बोला और मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे ना बहुत गलत सोच आती हैं, पता नहीं क्यों, तो प्लीज़ आप कृपा करो कि मैं भी आराम से सो जाऊं गुरुजी, क्योंकि आपको पता है सुबह 6 बजे उठना होता है और बच्चे स्कूल जाते हैं तब 5 बजे उठना होता है, तो उसके बाद वो नींद नहीं मिल पाती, पूरा दिन थकान रहती है। तो गुरुजी कृपा करो प्लीज़ कि मैं आराम से सो जाऊँ। संगत जी आज मैं बिल्कुल कल रात को आराम से सोई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कोई थॉट आया, ना मेरी नींद खुली, मैं बिल्कुल आराम से सोई और सुबह 6 बजे उठ गई। तो उसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। संगत जी दूसरा शुक्राना जो मैं अपने गुरुजी महाराज का करना चाहूँगी आप लोगों के सामने, वो ये है कि आप जानते हैं कि आजकल थोड़ा सा युद्ध का माहौल चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो एक आंटी जी का सत्संग आया था जो उन्होंने मुझे रोते रोते भेजा था, वो जम्मू में रहती हैं। तो मैंने गुरुजी महाराज से बोला कि गुरुजी महाराज ठीक कर दीजिए सब कुछ, और मैंने उस आंटी को भी बोला, आंटी जी आप टेंशन मत लो, बस गुरुजी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। वो मुझे बोल रही थी कि उनके हस्बैंड भी बाहर हैं, उनके बच्चे भी बाहर हैं, उन्हें बहुत चिंता हो रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जो गुरुजी से जुड़े हैं गुरुजी तो वैसे ही उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो संगत जी मैंने ना आज गुरुजी से बोला, गुरुजी ये लड़ाई ना धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, तो प्लीज़ कृपा कर दो कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। क्योंकि गुरुजी देखो, जो टेररिस्ट थे जिन्होंने जो किया, जो बहुत गलत किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, देखो वो तो उन्होंने किया, लेकिन संगत जी मैं गुरुजी से ये बात कहना चाह रही थी कि इस लड़ाई में सारे पिस रहे हैं। देखिए पाकिस्तान में भी ऐसे होंगे, छोटे से बच्चे होंगे, है ना, और कुछ ऐसे होंगे जो अच्छे लोग भी होंगे, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते ही होते हैं। लेकिन मेरा जो मानना था वो ये था कि जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है लोगों के ऊपर, उसको पब्लिक को दे दिया जाए, या उसको हम भारतीयों को दे दिया जाए, और उसके बाद उसको इतनी गंदी सज़ा मिलनी चाहिए ना कि जो वो अपना कुरान या जो कुछ भी पढ़ाना चाहता था ना, वो तो उनके खुद के अल्लाह भी उनको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेंगे। क्योंकि कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि तुम किसी के साथ ज़बरदस्ती करो कि कोई मुझे माने, हर किसी का अपना धर्म है, हर कोई अपने धर्म को मान।
तो संगत जी, मेरी सोच सिर्फ इतनी सी थी कि इस लड़ाई में ना बहुत लोग पिस रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जम्मू में फंसे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो अपने घर वालों से दूर हैं, उन्हें पता नहीं कब कौन सा अटैक हो जाए। किसी का बेटा है, किसी की माँ है जो वैष्णो देवी गए होंगे दर्शन के लिए, तो सब फंसे हुए होंगे। तो मैं चाहती नहीं थी किसी के साथ भी कोई गलत चीज़ हो। तो मैं कहती थी गुरुजी महाराज, जिनका कसूर है आप उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दो, लेकिन जिन बेजुबानों का, जिन मासूमों का कोई कसूर नहीं है, उनके साथ गलत मत करो। गुरुजी महाराज, सबको मत इसमें पीसो, मतलब सबके साथ गलत मत होने दो। जो गलत है उनके साथ ही गलत हो, गलत क्या बहुत गलत हो जो उन्होंने किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा दो गुरुजी। तो संगत जी, एक और चीज़ मैं इसी चीज़ में आपको बताना चाहूँगी। कल मैं थोड़ा सा देख रही थी पहलगाँव में जो भी कुछ हुआ था संगत जी, उसमें से एक लेडी थी जो भोले बाबा को बहुत मानती थी, और भोले बाबा की कृपा से भोले बाबा ने उनका दिमाग ऐसा चलाया कि उनकी पूरी फैमिली टेररिस्ट से बच के आ गई। और वो जो लेडी थी ना, उनका वो समझ गई थी कि ये जो बात कर रहे हैं मुझसे, और जबकि वही टेररिस्ट थे जो उनको लेके जा रहे थे, जबकि उस लेडी के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलती है। तो उनका दिमाग भोले बाबा ने इतना पलट दिया कि उन्होंने उसकी बातों का इतना अच्छा जवाब दिया कि टेररिस्ट ने उसकी फैमिली में जेंट्स को, लेडीज़ को, उनके हस्बैंड को, किसी को भी कुछ नहीं कहा, और वो सारे के सारे सुरक्षित वापस अपने घर में आ गए। तो भोले बाबा ने उनके ऊपर इतनी कृपा करी है, तो महाशिव ने बहुत कृपा करी है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, एक शुक्राना मैं और करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज का, कि गुरुजी महाराज की यूँ तो बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं। तो संगत जी, कल रात को गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, और दर्शन में क्या दर्शन दिए मुझे कि एक आंटी हैं जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, और उनके साथ उनकी बेटी है। तो वो उनकी बेटी ने मुझे बोला है कि आपको अब मेरी मम्मी को गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाना है। पता नहीं वो कौन थी कौन नहीं थी, मैं नहीं जानती, बट मुझे जो ड्रीम आया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको मेरी मम्मी को बड़े मंदिर लेके जाना है मंडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। तो संगत जी, मैंने उनको बोला ठीक है मैं ले जाऊंगी, और मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि मैं मंडे को तो ले जाऊंगी क्योंकि मंडे को बच्चे स्कूल गए होते हैं, लेकिन वेडनेसडे और थर्सडे को मैं कैसे लेके जाऊंगी, क्योंकि तब तो गुरुजी का आश्रम शाम को खुलता है और शाम को मेरे बच्चे घर पे होते हैं और वो बहुत नोटी है, मैं उनके साथ कैसे लेके जाऊंगी। तो यही थॉट सपने में मेरे को आ रही है, लेकिन उसके बाद मुझे ध्यान नहीं है क्या हुआ सपने में क्या नहीं हुआ, लेकिन जितना सपना मुझे याद है, जितना ड्रीम गुरुजी महाराज का याद है, वो मैं आपके आगे शेयर कर रही हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या गुरुजी मुझे शायद कोई सेवा देना चाह रहे हैं या पता नहीं क्या है, या किस लेडी के रूप में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर आप में से कुछ संगत को ये मेरा ड्रीम समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में हिंट कीजिएगा कि ये क्या है जो मुझे समझ में नहीं आया, कि ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ, क्या ड्रीम में गुरुजी दिखाना चाहते थे। तो संगत जी, मैं इसी के साथ ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और आप लोगों के साथ फिर एक नए सत्संग में आऊँगी। और साथ ही हाँ, गुरुजी का एक और शुक्राना छोटा सा करना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज से मैंने आज ये अरदास लगाई थी। सुबह मेरे बेटे का फीवर हो गया था, वो ठीक नहीं होने पे आ रहा था, मतलब पिछले संडे से उसको फीवर हुआ था, और आज फ्राइडे है, सॉरी आज सैटरडे है, तो बहुत दिन हो गए उसका फीवर ठीक नहीं हो रहा। तो मैंने गुरुजी महाराज से अब यही बात की थी कि गुरुजी कृपा करो ना कि मेरे बच्चे का फीवर ठीक हो जाए, पता नहीं इसे क्या हुआ, इसका फीवर ठीक नहीं हो रहा। तो आज मेरे बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब तो गुरुजी मुझे विश्वास होता जा रहा है कि सच में ही आप स्वरूप में सारी चीज़ें सुनते हो। मेरे को ये चीज़ें बहुत फील हुई हैं, मैंने जो चीज़ें आपके सामने रखी हैं वो सब मुझे देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरा शुक्राना स्वीकार करना। अगर कोई गलती हो गई हो, कोई गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और नए सत्संग में आप लोगों से मिलूंगी। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।